जय यीशु की क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठों में हम पहेली और दृष्टांत भरे इस वचन को सुनते हैं। पहले पाठ में और सुसमाचार पाठ में ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त दोनों दृष्टांतों का उपयोग करते हैं और अपने आप को एक प्रकार से एक किसान या बागवान समझकर बातें करते हैं। और दूसरे पाठ में संत पौलुस एक आध्यात्मिक गुरु जो अपनी जीवन यात्रा के अंत में जिस प्रकार अपने जीवन अपने आप को ईश्वर को दिया है, अपना जीवन जिया है और अंत में वह ईश्वर से क्या चाहता है, उसका दिल ईश्वर से मिलन एक साथ होने का जो ताक है उसको हम सुनते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पहला पाठ जो एसेकिएल के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 17 पद संख्याएं 22 से 24 में जो है उसको सुनेंगे। ईश्वर एक किसान या एक बागवान का रूप लेकर बातें करते हैं। उनकी भाषा इस प्रकार रहता है, मैं ऊंचे पहाड़ से एक पेड़ जिसको हम कहते हैं देवदार, उस पेड़ के एक ब्रांच एक टहनी को काटूंगा और उसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ में मैं खुद लगाऊंगा, उसका पालन करूंगा। वह टहनी एक बड़े देवदार के रूप में बढ़ेगा और अपने समय में फूल और फल देगा। इस पहेली को, इस दृष्टांत को हम कैसे समझेंगे? मैं सोचता हूं कि वह देवदार जिसको ईश्वर ने एक जगह से काटकर दूसरे जगह में लगाता है, वह इस्राएली जनता है। इस्राएली जनता को हम जानते हैं कि वह चुनी हुई प्रजा है, ईश्वर से चुना हुआ एक लोग है। ईश्वर उन्हें चुनते हैं, जहां वे लगाना चाहते हैं वहां उन्हें लगाते हैं, स्वयं उनकी रक्षा करते हैं, स्वयं उनकी देखभाल करते हैं। वह चाहते हैं कि इस्राएली जनता, चुनी हुई प्रजा ईश्वर जैसे चाहते हैं वैसे रहें, निष्ठापूर्वक एक जीवन, फेथफुलनेस, विश्वसनीयता, वह ईश्वर उनसे अपेक्षा करते हैं। इसका और एक तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं, इस पहेली को, इस दृष्टांत को। वह टहनी, वह ब्रांच हो सकता है प्रभु यीशु क्रिस्त, जो दाऊद के वंश से निकलेंगे और एक महान राजा बनाएंगे और उनके अधीन में बहुत सारे लोग आएंगे। क्योंकि ईश्वर यहाँ कहते हैं जब ये डालियां एक बड़ा पेड़ बन जाएगा, उसकी डालियों की छाया में बहुत सारे पेड़ पक्षी बसेरा करेंगे। यानी ईश्वर इस दुनिया के लोगों को अपने अधीन में रखेंगे, वहां ईश्वर के छाया में लोग बसेरा करेंगे। प्रभु ऊंचे वृक्ष को नीचे बना देता है, जिस प्रकार माता मरियम कहती है अपने मैग्निफिकात, अपने गीत में कि प्रभु यीशु जो ऊंचे ऊंचे लोग हैं उनको नीचे कर देते हैं और जो समुदाय के नीचे वर्ग में हैं उन्हें ऊपर उठाते हैं। ठीक उसी प्रकार की एक भाषा प्रभु के मुंह से निकलता है। तो आइए हम सुसमाचार पर हमारी दृष्टि दौड़ाएंगे। वहां संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 4 और पद संख्याएं 26 से लेकर 32 तक दो दृष्टांत है। दोनों दृष्टांत में हम देखते हैं प्रभु यीशु एक किसान की भाषा कहते हैं, किसान की भाषा बोलते हैं। सबसे पहला दृष्टांत बढ़ने वाले बीज का है। बड़े श्रद्धा के साथ कड़ी मेहनत करके किसान बीज बोता है। वह आशा करता है कि समय पर वह बीज अंकुरित हो, बड़ा हो जाए और समय पर अपना फल दे, ताकि वह समय पर वह कटने के लिए तैयार हो जाए। बोने के बाद प्रभु कहते हैं वह सोने जाता है।
तो सोता है, खाता है, पीता है, आराम करता है, रोजाना आकर देखता है। भूमि अपना काम करती है, बीज अपना काम करता है, समय पर जो भी होना चाहिए वह होना चाहिए। बीज बोने के बाद वह किसान हर रोज आकर खोद के वह नहीं देखता है कि वह अंकुरित हो गया या हो जाएगा, नहीं, विश्वास से लेकर वह उसको छोड़ देता है ताकि भूमि और बीज दोनों अपना अपना कर्तव्य निभाए। इस प्रकार कहते हुए बीज बोने वाला वह किसान ईश्वर पर भरोसा, भूमि पर भरोसा और बोया गया बीज पर भरोसा रखता है। भाई और बहनों, हर एक को अपना अपना कर्तव्य निभाना अनिवार्य है, ईश्वर पर भरोसा रखना अनिवार्य है। दूसरे दृष्टांत में हम देखते हैं राई के दाने का वह दृष्टांत। यहां ईश्वर प्रभु यीशु यह प्रश्न पूछते हैं कि हम ईश्वर के राज्य को, द किंगडम ऑफ हेवन को किससे तुलना करें। वो तुलना करते हैं राई के दाने, जो सबसे छोटे छोटे बीज में से एक है, परंतु बोने के बाद वह बड़ा होता है। शायद हमारे देश में हम उस राई के पौधे को उतना बड़ा नहीं देखते, परंतु इस्राएल देश में या प्रभु यीशु के भूमि में वह बड़े हो जाते हैं और उस पर पक्षियां, नाना प्रकार के पक्षियां वहां आकर बसेरा करते हैं। यानी बीज छोटा परंतु उसका पेड़ बड़ा, क्योंकि उस बीज की क्षमता के अनुसार पौधा या पेड़ बनता है। तो वह क्षमता ईश्वर के राज्य पर भी है और ईश्वर के राज्य के लोग जो हैं वे भी उस बीज के समान रहेंगे। वो अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे, समय पर जो होना चाहिए जरूर होगा, क्योंकि वे लोग यानी हम लोग विश्वासी, हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। पुनः एक बार इन दोनों दृष्टांतों से ईश्वर यह कहते हैं कि चुनी हुई प्रजा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जो हमें करना चाहिए उसे हम करेंगे, बाकी ईश्वर के हाथों में हम सौंप देंगे। ईश्वर जो हमारे जीवन को देखता है, हमारे कार्यों को देखता है, वह अपने अपने काम के अनुसार, कार्य के अनुसार फल उत्पन्न करेगा। बस इतना काफी है कि हम मेहनत करें, बड़े निष्ठा पूर्वक अपना कर्तव्य निभाएं और ईश्वर जो फल देगा उसे हम खुशी से स्वीकार करें। भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पाठ संत पौलुस का है। कुरिन्थियों के नाम पर लिखा हुआ उनका दूसरा पत्र है, अध्याय 5 पद संख्याएं 6 से 10 तक। इसमें हम देखते हैं संत पौलुस के मन में जो चल रहा है, जैसे कि वो अपनी जीवन यात्रा के आखिरी समय पर है, परंतु हिस्टोरिकली वो सच नहीं है, परंतु उनकी आत्मा की बात हम सुनते हैं। वो कहते हैं, जब तक मैं शरीर में हूं, जब तक मेरा जीवन इस शरीर में है, मैं प्रभु से दूर रहता हूं। जब मेरी आत्मा इस शरीर से निकलता है, उस समय मेरी आत्मा प्रभु के साथ एक हो जाएगा। यानी जब तक मैं इस शरीर में हूं, प्रभु और मेरे बीच में एक प्रकार का दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन जीसस एंड मी। तो इस डिस्टेंस को अगर हम कम करना चाहते हैं, ईश्वर के साथ एक होना चाहते हैं, तो फिर इस आत्मा को इस शरीर से निकलना अनिवार्य है। कितना अच्छा लगेगा अगर हम प्रभु यीशु के साथ एक हो जाएं। जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का उस पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में भी एक छोटा सा मनन चिंतन करना जरूरी है, जहां संत पौलुस कहते हैं, मेरे लिए तो जीवन मसीह है, प्रभु यीशु है, और मृत्यु उनकी पूर्ण प्राप्ति है। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस को मालूम नहीं है कि उन्हें जीना चाहिए या मरना चाहिए।
कि मरने की बात क्यों है? क्योंकि जब संत पौलुस ने फिलिपियों के नाम का इस पत्र को लिखा था, वो जेल में थे, बंदी गृह में थे, एक बंदी के रूप में थे। उन्हें मालूम नहीं था वो जेल से निकलेंगे और अनेक साल काम करेंगे या यही आखिरी साल है और इसी बंदी गृह में वो मर जाएंगे। अगर मर जाएंगे तो फिर किस प्रकार की मृत्यु को उनको सामना करना पड़ेगा, उन्हें मालूम नहीं था। इसलिए कहते हैं, अगर मैं जी रहा हूं, जीवन मेरे लिए प्रभु है और उनके लिए मैं जीऊंगा, और जब तक मैं जीऊंगा आप लोगों के लिए, प्यारे भाई और बहनों जो फिलिप्पी में हैं, फिलिप्पी शहर में हैं, आप लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा दान के रूप में मिलेगा मेरा जीवन, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए और लिखूंगा और प्रचार प्रसार करूंगा। अगर मैं मरूंगा तो वह मेरे लिए पूर्ण प्राप्ति है, क्योंकि मैं यीशु ख्रिस्त के साथ एक हो जाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस अपने जीवन के पहले भाग में प्रभु यीशु के विरोधी थे। पौलुस उनका विरोध करते थे, परंतु दूसरे भाग में वे जितना विरोध करते थे उतने प्रभु यीशु के मित्र, एक विश्वासी, एक अपोस्तल, एक शिष्य बन गए थे। और एक शिष्य के रूप में, एक सेवक के रूप में वे प्रभु यीशु को अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार थे। और हम जानते हैं कि किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई थी। उनका सर कटा गया था, काट के उनको मार डाले थे। तो फिर आज के तीनों पाठों से प्यारे भाई और बहनों, हम यह सीखते हैं दृष्टांतों और पहेली के द्वारा कि हम चुनी हुई प्रजा है। ईश्वर ने हमें चुना है। ईश्वर ने हमें अन्य लोगों से उठाकर ऊंचे पहाड़ में हमें लगाया है, एक देवदार पेड़ के समान, और स्वयं प्रभु हमें संभालते हैं, हमारा देखभाल करते हैं, ताकि हम अपना जीवन जिए और अपना कर्तव्य निभाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।